डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 1 कॉलम कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक की थी, ठीक है। और अब हम ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम कैश बुक करेंगे। तो ये कौन सी कैश बुक होती है जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं। जैसे हमने उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2-2 कॉलम बनाए थे, ऐसे इसमें 3-3 बनाने हैं। तो 3 कौन से होंगे? कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट इसमें तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स तो आती है, बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो बैंक के साथ आ गई, और डिस्काउंट जो मिल रहा है या हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम पेमेंट करते हैं, जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं, तो जब हमारी जो पेमेंट साइड होती है वो हमारी होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। और हमारी जो रिसीव्ड साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है। यही करा हमने अभी तक। और जब हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए अगर उसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे, और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेबिट साइड, ठीक है। यानी कि उसमें हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट साइड में कैश बुक में, और क्रेडिट साइड अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड करेंगे। मतलब तुम इसमें ये नहीं करोगे कि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो पेमेंट वाली साइड है तो हम क्रेडिट साइड कर दें, ठीक है ना। तो वैसे तो हमने जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड ही करनी है कैश बुक में, लेकिन अगर डिस्काउंट आता है, पेमेंट करा है, यानी कि हमने डिस्काउंट दिया है, तो वो डेबिट साइड हो जाएगा, और अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें डिस्काउंट के कॉलम में याद रखने वाली बात है। जैसे न्यूमेरिकल में हम करते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है कैश इन हैंड 800 और बैंक है 3365, यानी कि पहले से ही हमारे पास कैश है, यानी कि हमारा बैलेंस है बैंक का भी और कैश का भी। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में? टू बैलेंस BD, यानी कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो हमारा पिछला बैलेंस आ रहा है, कैश में 800 लिख देंगे और बैंक में 3365 लिख देंगे। कॉलम देखो हमने 3 बना दिए, डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का, फिर डेट आ गया, फिर पर्टिकुलर्स आ गए, LF आ गया, फिर डिस्काउंट, कैश और बैंक। ऐसे सेम इस साइड है, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड है और वो वाला हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। पेमेंट सारी इधर, और जब डिस्काउंट मिलेगा तो इधर। वैसे देखो मैंने लिखा ना कैश और बैंक, अगर रिसीप्ट होते हैं तो इस साइड डेबिट साइड, लेकिन अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो इस साइड। ऐसे ही अगर पेमेंट कर रहे हैं कैश और बैंक से तो इस साइड, लेकिन अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो इस साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तुम्हारे लिए। अब दूसरा कहता है पेड टू J&K कंपनी बाय चेक 1175 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने 1175 रुपये चेक दिया है J&K कंपनी को, और उससे डिस्काउंट हमें मिला है 25 रुपये। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने दिया है, तो दिया है तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, चेक से दिया यानी कि बैंक से दिया है। तो क्या लिखेंगे? रीज़न हम लिख देंगे कि बाय J&K कंपनी, डेट लिख देंगे 3 तारीख की, बाय J&K कंपनी, हमने बैंक से दिए हैं तो बैंक में 1175, और इसमें हम जब रिसीव्ड करते हैं तो यहीं पे एंट्री आती है हमारी, तो ये 25 रिसीव्ड हो गया डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। ऐसे सेकेंड एंड थर्ड एंट्री आ गई फिर 5 जून की, कि रिसीव्ड फ्रॉम D&K कंपनी ए चेक अमाउंटिंग 990। वो कहता है कि D&K कंपनी से चेक मिला है 990 का, और हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपये। अब दिया है डिस्काउंट तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और रिसीव्ड हुआ है मैं चेक 990 का। अब इसने हमें ये नहीं बताया कि वो जो चेक हमें मिला है तो वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बात बताई थी। तो अब हमें जो चेक मिला है 990 का, तो कैसे मिला है? टू D&K कंपनी से, ठीक है। अब मैंने इसे कैश में एंट्री क्यों करी है? क्योंकि कैश तो नहीं मिला, मिला तो चेक ही है। हमने इसलिए कैश में एंट्री करी है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो बैंक में जमा है भी या नहीं, तो बैंक तो हम बढ़ा नहीं सकते अपना, इसलिए कैश ही रखेंगे उसको, ठीक है। अगर वो लिख देता कि सेम डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, अगर सेम डे में जमा हो गया तो फिर हम इसको चेक इस बैंक में लिखते, ठीक है। अब अगली एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द चेक रिसीव्ड फ्रॉम D&K कंपनी, यानी कि जो 5 तारीख को यहाँ पे जो चेक मिला था, अब हमें पता चला है कि वो 7 तारीख को जमा हुआ है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जब बैंक में जमा हो गया, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो 7 तारीख को जमा हुआ है, तो 7 तारीख को जमा हुआ है, यानी क्या जमा हुआ है? जो हमारे पास कैश था, चाहे वो चेक की शेप में था, लेकिन था तो वो कैश ही, ठीक है। यानी कि हमारे पास कैश जमा हो गया, कैश जमा हो गया बैंक में। अब बैंक की एंट्री आ गई 990,
ठीक है, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब इधर क्या लिखेंगे, 7 डेट में अब हमारे पास क्या हो गया, बाय बैंक, क्योंकि बैंक में हमने क्या करा है, हमने कैश निकाला, मतलब हमारे पास वो कैश ही था, वो हमने बैंक में जमा किया, यानी कि यहाँ से कैश निकला और इस साइड बैंक में जमा हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से बैंक से हमें निकला और इधर कैश में जमा हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बैंक लिखेंगे तो कैश के कॉलम में एंट्री होगी, और जब इधर कैश लिखेंगे तो इधर बैंक के कॉलम में एंट्री होगी। क्लियर हो गया, ये कैश निकला। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा, निकला तो बैंक से ही है, बैंक से कैश, बैंक के लिए कैश निकलवाया, बैंक के लिए कैश निकलवाया, तो बाय बैंक हो गया, रीज़न देंगे, तो कैश निकलवाया क्योंकि ये पेमेंट साइड है, हमने ऐसे निकलवाया और इधर जमा कर दिया बैंक में। तो जब बैंक में जमा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश, क्योंकि कैश जमा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारी। अब अगला आ रहा है 10वीं डेट पे कि परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। अब परचेज स्टेशनरी करिए तो अपने खर्चा किया है, तो स्टेशनरी यहाँ पर आ जाएगा, बाय स्टेशनरी 170, कैश में किया इसलिए कैश के कॉलम में एंट्री आ गई। अगला आया हमारा परचेज, एक ही साइड में रख लेना इसको। अगला हमने किया है कैश सेल्स, कैश सेल्स फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ 2450। अब हमने बस ये ध्यान रखना है कि हमारी सेल हुई है 2450 की, कैश सेल्स हुई है। ये जो लिखता है ना फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, ये ऐसे ये कन्फ्यूज़न है। तो कैश सेल्स हुई है तो पैसा आया है हमारे पास, तो सीधा सीधा इधर एंट्री आ जाएगी डेट से, 2 सेल्स 2450, कैश में एंट्री आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एंट्री है। अब अगला कहते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1250। अब बैंक में जमा किए हैं 1250 रुपये 16 तारीख को। अब बैंक में जब हम जमा करेंगे या बैंक से निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो बाय बैंक, यानी कि हमने बैंक से बैंक में जमा किए हैं, तो हमने क्या जमा किया है, कैश जमा किया होगा बैंक में। ठीक है, तो कैश पहले यहाँ से निकलवाएंगे पेमेंट साइड से, तो यहाँ से बैंक से पैसा निकलवाया, कैश निकलवाया और हमने क्या किया, इधर बैंक में जमा करा। तो जब इधर बैंक में जमा किया तो इधर कैश लिख देंगे, और जब इधर कैश लिखा है तो इधर बैंक लिख देंगे और आगे सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब अगला कहता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। अब उसने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं, तो जब हम पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकालते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो बैंक से निकलवाए हैं इन्होंने 18 तारीख को, तो सीधा सीधा आ जाएगा बाय ड्राइंग्स 100 रुपीज़, बैंक कॉलम से निकलवाए हैं। अगला है इशूड अ चेक अमाउंट टू 1630, एक चेक इशू किया है यानी कि पेड किया है 1630 रुपये का J&K कंपनी को, और उससे डिस्काउंट मिला है। तो जब हम उसको पेड करेंगे यानी कि इधर आ जाएगी एंट्री, तो बाय J&K कंपनी 1630 रुपये बैंक में चले जाएंगे, क्योंकि बैंक से हमने दिए हैं, उसको पेमेंट किया, और जब मिले डिस्काउंट वो डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला डिस्काउंट आता है। राइट, अगला हमारा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 420 रुपये। अब ऑफिस यूज़ के लिए 420 निकाले हैं, तो ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अब ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं तो क्या निकाला, ऑफिस यूज़ के लिए ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, तो क्या निकाला हमने, कैश निकाला, बाय कैश, और जब कैश है तो बैंक आ जाएगा, बैंक से निकाले 420 रुपये, तो जब 420 निकाले तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, कैश। ठीक है, बैंक से जब पैसे निकाले तो हमारा क्या बढ़ गया, कैश, और जब कैश के कॉलम में एंट्री है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारा बड़ा है। यहाँ पे हमारी इनकम वाली चीज़ें आती है ना, तो क्या बढ़ा है हमारा, कैश बढ़ा है। ठीक है ना, तो कैश हमारा, ये हमारा बैंक बढ़ा है, तो बैंक बढ़ा है तो 420 रुपये कैश में आए, क्योंकि बैंक में कैश जमा हुआ। ठीक है, फिर रिसीव्ड अ चेक अमाउंट टू 1435 फ्रॉम H&K कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट इतना, और सेम डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब ये तो सिंपल आ गया कि रिसीव्ड अ चेक किया, अब 1435 का चेक आया, सीधा सीधा हमने बैंक में लिख दिया, क्योंकि उसने ये बोला है कि सेम डिपॉजिट हो गया, और अलाउड भी किया है हमने 15 रुपये, तो 15 रुपये डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए। फिर आ गया पेड अ चेक टू जैकब,
एक चेकअप को दिए हैं और 15 रुपये डिस्काउंट के रिसीव्ड किए हैं, तो देने वाली बात इधर आ जाएगी, 385 बैंक से दिए और 15 रुपये डिस्काउंट में आ गए। फिर ऐसे बॉट फर्नीचर फॉर कैश ऑफ यूज़, अब फर्नीचर दिया है यानी परचेज़ किया है तो इधर आ जाएगा परचेज़, कैश में है तो कैश के अंदर एंट्री आ जाएगी। ऐसे ही अगला है पेड ऑफिस रेंट बाय चेक 350, अब ये चेक से दिया है 50 तो ऑफिस रेंट करके यहाँ पर 350 बैंक तुम्हें आ जाएगा। अब कैश सेल्स फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, अब कैश सेल्स हुई है 4550 की यानी कि 2 सेल्स करके और कैश में अमाउंट आ जाएगा। सिंपल चल रही है सब चीज़ें। फिर पेड सैलरीज चेक से, अब फिर हमने पेमेंट करी है बाय सैलरी लिखकर, फिर 760 बैंक के कॉलम में आ जाएगा। अब विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 470, अब बैंक के लिए बैंक से निकाले हैं पैसे ऑफिस यूज़ के लिए 470, अब ये फिर ऑफिस यूज़ के लिए निकाले, फिर काउंटर एंट्री आ गई, तो 470 उसने बैंक से निकाले हैं। तो जब 470 बैंक से निकाले हैं तो क्या आ गया तुम्हारे पास, कैश आ गया जब निकाले हैं बैंक से, तो कैश यहाँ पे लिख दिया 470। जब यहाँ 470 कैश में एंट्री है तो यहाँ पर बैंक लिखेंगे, ठीक है। और 470 रुपये कैश जमा करा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बाय कैश, और यहाँ बैंक से निकाले, ठीक है ना, यानी बैंक से निकालेंगे तभी कैश बढ़ा हमारा। तो जब यहाँ बैंक के कॉलम में है तो यहाँ पर कैश, और जब इधर कैश आ गया तो इधर बैंक, ये हमारी काउंटर एंट्री है। और जब हम लास्ट में बैलेंस मिला देंगे तो डिफरेंस अमाउंट जहाँ भी आएगा उसको अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो हमने पहले भी किया था। बस जो डिस्काउंट वाला कॉलम है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर इसका 25 बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर 70 आ रहा है, तो उसको मिलाएंगे नहीं आपस में कि भी इसका भी हम डिफरेंस निकाल दें, ठीक है। तो डिफरेंस खाली 2 का ही निकलेगा, कैश और बैंक का, वही फिर हम अगले महीने कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो उसको एक बार समझो, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें दूंगी करने के लिए।